सपा मुखिया ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी सीटों को लेकर ओवैसी से कोई बात नहीं हुई है। राजभर का बयान कि ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। आपको ये बता दें कि 100 सीटों पर AIMIM के लड़ने की सभी बातें गलत है। राजभर ने यह कह दिया क्योंकि ओवैसी कह रहे थे कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों पर AIMIM के लड़ने की सभी बातें गलत है। राजभर ने कहा जो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा से आएगा उसका स्वागत है और AIMIM प्रदेशाध्यक्ष ने 100 सीटों पर लड़ने की बातें कही हैं, लेकिन राजभर ने कहा कि सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं है। सवाल यह कि दावा किस आधार पर किया गया, बिना बातचीत के क्यों दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बसपा को लेकर उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही और उसके बाद मायावती को ट्वीट करना पड़ा और मायावती को यह कहना पड़ा कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले चुनावों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी वो अकेले ही चुनावी मैदान में। और शौकत अली का एक बार फिर से बयान और इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर का रिएक्शन कि 100 सीटों पर AIMIM से लड़ने की सभी बातें गलत हैं। ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है। अब आपको दिखाते हैं AIMIM उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने BSP से गठबंधन को लेकर क्या कहा था और किस तरह उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था और किस तरह से अब ओपी राजभर ने सभी दावों से इनकार कर दिया है। आपको सुनवाते हैं कि AIMIM का दावा और फिर उस पर राजभर की सफाई। यकीनन जो है हमारी BSP के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हमने तो ये फैसला कर लिया है अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो हम 100 सीटों पे कंटेस्ट करेंगे। जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे और मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरी 403 सीटों की कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई तो फिर ऐसे में 100 सीटों का जिक्र कैसे। जो प्रदेशाध्यक्ष हैं AIMIM के वो बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी एक बयान दिया, उसके बाद मायावती को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ऐसा नहीं है, कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कोई सीटों पर बातचीत ही नहीं हुई है, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीटों का कोई जिक्र अभी तक हुआ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और जो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में आएगा उसका स्वागत है, उसका हम स्वागत करते हैं और लेकिन सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर ऐसे में AIMIM की तरफ से ये बातें बिना बातचीत के कही जा रही हैं, माहौल बनाने के लिए सारी चीजें हैं या एक मैसेज पहुंचाने का यहां से प्रयास है, एक संदेश पहुंचाने का यहां से प्रयास है। ये सवाल ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इन तमाम बातों पर विराम लगा दिया कि 100 सीटों पर जो है AIMIM लड़ेगी। तो प्रदेशाध्यक्ष ने 100 सीटों पर लड़ने की बात कही तो सपा मुखिया कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त ABP गंगा के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है ABP गंगा में आपका। सबसे पहले आपसे रिएक्शन इसी पर लेंगे कि जो शौकत अली हैं प्रदेशाध्यक्ष हैं AIMIM के, वो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर लड़ेंगे और बातचीत भी हुई है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे आप? हम वो जो कह रहे हैं हम तो 125 सीट देंगे, सीट का कहाँ झगड़ा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीट का झगड़ा नहीं है। हम लोगों की जो लड़ाई है वो अपने अधिकार की है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की है। यहाँ सीटों का कोई वो मकसद नहीं है। वो 100 की बात कर रहे हैं, हम 125 की बात कर रहे हैं, तो विवाद कहाँ पैदा है। विवाद नहीं तो कितनी सीटें आप देने के लिए तैयार हैं? देखिए, सीट के संबंध में अब शौकत भाई का बयान था और अभी ओवैसी जी से 5 मिनट पहले हमारी बातचीत हुई है जी।
और बातचीत हम लोग इन सीटों का कोई झगड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि अभी आपने बताया कि 5 मिनट पहले आपकी बातचीत हुई है असदुद्दीन ओवैसी से। इस बातचीत में क्या क्या बात आपकी हुई? तो बस तो इससे हाल चाल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, संगठन के काम में कहाँ आपने अपने नेताओं को निर्देश क्या कर दिया, कहाँ कहाँ चल लोग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और संगठन पे बल, ज्यादा से ज्यादा संगठन पर। और जल्द ही लखनऊ आने वाले हैं, ताकि 2 दिन पहले हम आपको सूचना देंगे, बैठ करके फिर कुछ और आगे रणनीति बनाई जाए। आप कह रहे हैं कि सीटों पर बात नहीं हुई है, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष AIMIM वो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर बात हुई है। तो ये जो दोनों तरफ से अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? ऐसा है ना, मैं कह रहा हूँ कि सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। वो शौकत भाई 100 सीट की बात कर रहे हैं, हम तो शौकत भाई से हमने कहा था कि सूची बना के दे दो, कितनी सीट पर लड़ोगे। तो 100 की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम 125 सीट दे देंगे, क्या दिक्कत है? सीट का झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, बात झगड़े की नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि चर्चा ही अभी तक इस पर नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 100 सीटों की बात हुई है, इसकी बात हो रही है। उन्होंने ये कहा कि हमने उनका बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि 100 सीट पर हम लड़ेंगे। ऐसा बयान उनका है कि 100 सीट पे लड़ेंगे। तो क्या दिक्कत है? 100 पर नहीं, 125 पर लड़े, 87 तय करें, सब कुछ कंप्लीट करें, लड़ाई संगठन बनावे। लड़ाई तो मकसद यहाँ न तो AIMM का है, न भारतीय समाज पार्टी का है, न जन अधिकार पार्टी का है। भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव 403 सीटों पर लड़ेगा। जो जितने सीट लड़ना चाहे जो पार्टी, उसको उतनी सीट दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई आपत्ति नहीं, अगर 100 सीट या 150 सीट पर लड़ती है, आप उतनी ही सीट देने के लिए तैयार हैं AIMIM को? मैं यहाँ तक तैयार हूँ कि मुझे एक भी सीट मिलेगी तब भी हम मोर्चा में हम 21 सीट पर पार्टी को लड़ाएंगे। ये इतना समझ लीजिए। क्या आपकी मुलाकात होने वाली है असदुद्दीन ओवैसी से जल्दी? जल्दी होगी, वो आपको खबर देंगे। जी, ओम प्रकाश राजभर जी, शुक्रिया आपका ABP गंगा के साथ जुड़ने के लिए। 100 सीट क्या, हम 150 सीट देने के लिए तैयार हैं। ये ओम प्रकाश राजभर को उनका बयान, ABP गंगा के साथ जुड़े। हमारी लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर है, भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमें एक ही सीट पर लड़ना पड़े तो भी हम लड़ेंगे, ये उन्होंने बात कही। और शौकत अली कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही। और ओम प्रकाश राजभर का बयान 100 क्यों, 150 पर लड़ लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि सीट को लेकर कोई समस्या नहीं है, वो ये बात कर रहे हैं। AIMIM प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 100 सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि पहले ये कहा गया कि सीट्स को लेकर तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है। जब सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई तो फिर वो 100 सीटों की बात क्यों कह रहे हैं? ये सवाल उनके सामने रखा गया। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 100 सीट नहीं, 150 पर लड़ सकते हैं, 125 पर लड़ सकते हैं, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। सीट को लेकर किसी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने ABP गंगा के साथ जुड़कर ये बातें कही हैं। और जो पार्टी जितनी सीटों पर लड़ना चाहेगी, पार्टी आए, बताए कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, और उस पार्टी को उतनी सीटें दे दी जाएंगी। अभी जो बयान उनका है, एक खुले मन का प्रदर्शन कर रहे हैं कि, और बाहें फैलाएं, स्वागत भी कर रहे हैं कि आइए, जितनी सीट आपको चाहिए आप ले लीजिए। अब ये बात की बात है, जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तब उतनी सीटें वाकई मिलती भी हैं या नहीं। लेकिन अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, एक तरफ शौकत अली का बयान कि 100 सीटों पर जो है हम लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर ये जरूर बात कह रहे हैं कि चर्चा तो नहीं हुई है, सीटों को लेकर चर्चा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 100 क्या 150 दे देंगे। तो इसके मायने क्या निकाला जाए? दोनों तरफ अलग अलग सी बातें आई हैं। देखिए, कल जिस तरीके से पूरा, अगर तो हम कहें कि ये पूरा मामला शुरू हुआ, और जब मायावती ने ट्वीट किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ओवैसी की तरफ से ट्वीट आता है और ये कहा जाता है कि BSP के साथ कोई बात नहीं हो रही है, यूपी में 100 सीटों पर AIMIM लड़ेगी और वो भागीदारी मोर्चा का हिस्सा है, यानी जो ओम प्रकाश राजभर जिसके कन्वीनर है, संयोजक है। अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी से तो कोई बात 100 सीट की हुई नहीं। अब या तो ये आपस में इनकी बातचीत नहीं है, बिना बातचीत के वो ट्वीट कर देते हैं। राजभर एक तरफ तो कह रहे हैं कि 100 सीट की कोई बात नहीं है, वो 150 पर लड़े। अब आप 100 सीट के ट्वीट पर आप कह रहे हो कि 100 सीट की बात नहीं है और आप 150 सीट देने की बात कर रहे हो। तो शायद ओम प्रकाश राजभर को ये लगा कि अगर ओवैसी 100 सीटों पर लड़ते हैं, मान लीजिए, तो ओवैसी उन सीटों पर लड़ेंगे जहां पर मुस्लिम और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, और ऐसे में राजभर का भी वोट बैंक वही है।
तो कहीं टिकट बंटवारे में दिक्कत ना आ जाए। ओम प्रकाश राजभर अपने लोगों के लिए मांगे, ओवैसी अपने लोगों के लिए मांगे, और यही वजह है कि अब राजभर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई 100 सीट। तो क्या अनुभव जो शौकत अली का बयान था को ये मानकर चलें कि वो एक मैसेज देना चाहते थे कि हमें 100 सीट चाहिए, और ओम प्रकाश राजभर चूंकि गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि 100 नहीं 150 दे देंगे? देखिए बिल्कुल, और अब तो राजीव अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनाव तो 8 महीने बाद है, पर अभी से सियासी सरगर्मियां, सियासी गुणागड़ी जो है वो शुरू हो चुका है, और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। अब जिस तरीके से शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं IMIM को, उन्होंने जो बयान दिया कि BSP से बातचीत चल रही है, तो तुरंत मायावती का खंडन आ गया, ट्वीट आ गया, आज 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक करेंगी, और उसके बाद ओवैसी का एक ट्वीट आ जाता है, वो कहते हैं हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। फिर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि 100 सीट की कोई बात नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं सियासी दल अब अपनी गोट सेट करने में लगे। अब ओम प्रकाश राजभर भागीदारी मोर्चा, संकल्प मोर्चा के जो कन्वीनर है, संयोजक है, वही ओवैसी को लेकर आए हैं, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम सपा के साथ भी जाएंगे, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी उसका हिस्सा होंगे? बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी बयानबाजी चल रही है। क्या कॉन्क्रीट निकल कर आएगा ये तो तब तय होगा जब ये एक तरीके से अपने कैंडिडेट की घोषणा करें, सीटों की घोषणा करें, कौन कहां लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तब तय होगा। जी अनुभव, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी क्लियर कर दिया कि देखिए सीट को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन साथ साथ एक संदेश यहां से कि सीट को लेकर लड़ाई है भी नहीं, 100 क्या 150 मिल जाएंगी। दूसरी तरफ AIMIM की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। पहले बसपा को लेकर एक बयान दिया गया जिस पर मायावती ने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, और इसके बाद शौकत अली का एक और बयान कि 100 सीटों पर हम लड़ेंगे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। तो AIMIM की तरफ से एक के बाद एक ये बयान लगातार दिए जा रहे हैं जिस पर ये स्पष्टीकरण भी लगातार आ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही उत्तर प्रदेश आएंगे, ये बात अभी ओम प्रकाश राजभर ने कही। उनके साथ चर्चा होगी, उनकी अभी बातचीत हुई भी थी। जब वो ABP गंगा के साथ जुड़े तो उससे 5 मिनट पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीट बंटवारे को लेकर राजभर और ओवैसी की बात हुई है, और फोन पर ओवैसी ने राजभर से बात की है। ये बड़ी खबर जो उन्होंने ABP गंगा से साझा की और बताया कि बातचीत हुई है, दोनों ने मसले को सुलझाया, मामले को सुलझाया है, साथ ही साथ हालचाल भी उन्होंने लिया। ओवैसी से बात के बाद राजभर के सुर बदले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ओवैसी से बात हुई और सीट बंटवारे को लेकर राजभर और ओवैसी की बात हुई है। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीट को लेकर जो मारामारी है उससे जुड़ा हुआ इस वक्त का अपडेट आपको दे रहे हैं, और अपडेट यह है कि ABP गंगा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीटों को लेकर कोई लड़ाई है ही नहीं, सीटों को लेकर चर्चा ही नहीं हुई है, और जो दल चाहे उसको उतने ही सीट्स मिल जाएंगी। अगर वो दल चाहेगा हम एक सीट पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, बस ये मोर्चा बना रहे। मोर्चे का बना रहना, संगठित रहना आवश्यक है, ये बात उन्होंने कही। और ओवैसी से भी उनकी बातचीत हुई थी, ये बात कहा, और सब मैटर सुलझा लिया गया है। 100 से ज्यादा सीटों पर लड़े ओवैसी चाहे तो, ये उन्होंने स्पष्ट पैगाम ABP गंगा के मंच से दिया कि चाहे तो 100 पर लड़े, 125 पर लड़े, 150 पर लड़े, सीट को लेकर तो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम सभी सीटों पर 403 सीटों पर हम चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कही कि हम तो सभी सीटों पर लड़ेंगे, लिहाजा सीट्स को लेकर, सीटों को लेकर तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है ही नहीं। फोन पर उनकी बातचीत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर, और मैटर सुलझा लिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या शौकत अली फिर कोई बयान देते हैं, क्योंकि इससे पहले बसपा को लेकर जब बयान दिया, मायावती ने कहा हम तो अकेला चलेंगे, हम अकेला चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, अकेले ही रहेंगे, कोई बातचीत नहीं हो रही है AIMIM से। जबकि शौकत अली ने कहा था कि बसपा के कुछ नेताओं से बात चल रही है, ये बात उन्होंने कही थी, और बिल्कुल कैमरे के सामने बात कही थी। और इसके बाद अब शौकत अली का ही एक और बयान कि 100 सीटों पर हम लड़ेंगे, जबकि राजभर कह रहे हैं कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई सीट को लेकर। फिर वो किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं? उन्होंने किस आधार पर ये बात कही कि 100 सीटों पर लड़ेंगे, और फिर बाद में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि 100 सीटों का मसला है ही नहीं, जो जितनी सीटों पर चाहे लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर AIMIM की तरफ से ये लगातार बयानबाजी जो हो रही है, इसके मायने क्या है? क्या ये पार्टी कोई संदेश देना चाहती है गठबंधन को
अब इसके जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं कुछ इसी तरह से। राज भर के सुर भी बदल गए जब उनकी ओवैसी से बात हुई, क्योंकि 5 मिनट पहले उन्होंने कहा, जो कि अब शायद 10 मिनट हो गए होंगे, उनकी बातचीत हुई। असदुद्दीन ओवैसी से फोन पर बातचीत हुई, पहले हालचाल जाना और कहा कि मैटर को सुलझा लिया गया, बातचीत हो गई है और सीट को लेकर कोई समस्या है नहीं, कोई मसला ही नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर सीट बंटवारे को लेकर ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बातचीत। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आप दर्शकों को ये समझाएं कि AIMIM की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी, जबकि बाद में ये पता चल रहा है कि दरअसल AIMIM के साथ इस तरह की बातचीत हुई ही नहीं, तो फिर ये बयानबाजी क्यों? देखिए, वही तो बड़ी बात है। अब शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, जो माफ कीजिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सुभाषपा की तरफ से राजभर ओम प्रकाश राजभर जो कन्वीनर है भागीदारी मोर्चा संकल्प मोर्चा के, अब शौकत अली ने जो बयान दिया कि बसपा से उनकी बात चल रही है, अब उसके बाद सीधे खंडन मायावती का आ जाता है, कल ट्वीट के जरिए खंडन आता है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कहीं न कहीं इस बयान को लेकर, चाहे वो BSP खेमा हो, चाहे वो AIMIM हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, हर खेमे में बेचैनी है। इसीलिए अभी ABP गंगा पर ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सीधी बात हुई है असदुद्दीन ओवैसी से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है टिकटों को लेकर, सीटों को लेकर, और अगले हफ्ते जब ओवैसी लखनऊ आएंगे तब उनके साथ चर्चा होगी। यानी उस बयान के बाद भाजपा को भी ये लगा कि जिसको हम अपने साथ लाना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में बार बार कहते हैं कि वो हमारे सहयोगी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो BSP के साथ चले जाएंगे। और हो सकता है कि यही बयान एक वजह बना हो। फिर क्या अनुभव शौकत अली का ये बयान देना, क्या ऐसा लग रहा है कि बाद में गठबंधन में शायद उतनी सीटें ना मिले, इसलिए पहले अपना मैसेज दे दो कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, और उसके बाद राजभर को कहना पड़ा कि 100 क्या 150 पर लड़ लीजिए? देखिए, बिल्कुल, और यही तो वजह है। जब असदुद्दीन ओवैसी अगर खुद ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हर चीज तय उन्होंने की होगी। राजभर के साथ जो उत्तर प्रदेश में बात हुई होगी कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके बाद ही तो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि हमारी किसी बसपा के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, हम यूपी में केवल भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा होंगे और 100 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात वही है जो मैंने पहले कही कि 100 सीटें ऐसी ओवैसी ने तलाशी हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ वेस्टर्न यूपी की हैं, कुछ पूर्वांचल की है, जिसमें कि मुस्लिम और मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो सबसे ज्यादा है। और ओम प्रकाश राजभर का वोट बैंक भी मोस्ट पिछड़ा। जी अनुभव, यानी कि सीट्स को लेकर अभी से क्लैशेस होने लगे हैं, यानी कि फिर तो सवाल उठाता है कि भविष्य कैसा होगा इस मोर्चे का? देखिए, बिल्कुल, अगर ये बयानबाजी इसी तरह की अभी से शुरू हो गई है, जब चुनाव 8 महीने दूर है, कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और पहले ही सीटों को लेकर किसकिस शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, राजभर कह रहे हैं कि 100 नहीं 150 सीटें हो। उन्होंने बात भी की है असदुद्दीन ओवैसी से, अब उनको बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, कहीं कोई सीटों को लेकर दिक्कत नहीं है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटें लिखी ट्वीट में, तो उसको लेकर क्या दिक्कत आ गई, बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर ऐसी कोई बात थी तो एक हफ्ता जब खुद असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ आ रहे हैं, राजभर ने अभी ABP गंगा पे इस बात को कहा है कि उनकी बात हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इसका घोषणा कर सकते थे। लेकिन जब राजभर को भी ये लगा होगा कि कहीं उन्हीं सीटों को वैसी न मांग ले जहां पर अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, इसीलिए उन्होंने बात की है। और अब वो कह रहे हैं कि हमने कोई लोगों में, हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सब साथ हैं, पर सीटों का पेच फंसेगा राजीव। जब समय नजदीक आएगा चुनाव में तो जरूर आप देखिएगा कि कहीं न कहीं सीटों पर दिक्कत आएगी ही आएगी। बिल्कुल अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार दे रहे हैं कि राजभर ने बयान दे दिया है कि सीटों को लेकर कोई पेच फंसा नहीं है, कोई समस्या है नहीं। और सीट, चूंकि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी से जो किचकिच है, मैसेज देना, संदेश देना शुरू कर दिया गया है, तो ऐसे में मोर्चे के भविष्य पर भी अब सवाल उठने लगेंगे कि क्या ये लंबा चल पाएगा मोर्चा, क्योंकि सीट्स को लेकर अभी चुनाव दूर है, थोड़ा वक्त है चुनाव से पहले। ये जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, ओम प्रकाश राजभर
और असदुद्दीन ओवैसी की बातचीत हुई है और एबीपी गंगा के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने बातचीत की थी। तो क्या सीट्स को लेकर क्लैरिफिकेशन दोनों के बीच में बातचीत स्पष्ट हो गई है? हालांकि इस पर बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी ओम प्रकाश राजभर ने नहीं दी, उससे बचते हुए निकले उस सवाल से वो। देखिए, एक और वजह है, अभी हाल में 2 दिन पहले जो हरदोई में ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया और एबीपी गंगा पर जब वो बैठे थे 2 दिन पहले शो में, बात तो सुबह की, जो एबीपी गंगा का हम कहें तो सबसे बड़ा राजनीतिक शो है, उसमें जब बैठे थे ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद से तब जिस तरीके से बयान दिया कि हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, निषाद को पहले बना देंगे, पिछड़ा को दूसरे नंबर पर बना देंगे, राजभर को तीसरे साल में बना देंगे, उसमें अल्पसंख्यक की क्या उन्होंने बात की, और अगर बात की थी तो किस वक्त में वो बनाएंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने जो ये बयान दिया था, हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को इस बयान की कोई जानकारी ना हो। अब आप सोचिए, अगर कोई आपके मोर्चे का भागीदार है, साथी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा आपका है, आप कहते हो कि 6 छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ हैं, कुछ और भी लोग आएंगे और हम 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी से आपने बात नहीं की तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये बता दिया कि हम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ेंगे। 2017 में वो तकरीबन 40 के आसपास सीटों पर लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी, और उनको 0.04% के आसपास वोट मिला था। तो उनकी तैयारी उन 40 सीटों पर तो है ही, लेकिन जिस तरीके से वो भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बने हैं पिछले 1.5-2 वर्षों से, तो यूपी घूमे हैं, उन्हें ये पता है कि पूर्वांचल में कहाँ मुस्लिम और पिछड़ा, अति पिछड़ा मिलकर चुनाव जीत सकते हैं। उन सीटों को उन्होंने छाटा होगा, उन सीटों को अपने लिए रखा होगा, और अब यही बात राजभर को लग रही होगी कि अगर हम इनको ये सीट दे देंगे तो हमारा कैंडिडेट कहाँ लड़ेगा। यही पॉइंट अनुभव क्या यही वजह भी रही कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को इस तरह के मोर्चों से दूर रखा और कहा कि हम तो अकेले ही लड़ेंगे चुनावी मैदान में? क्या ये पहले आभास हो गया था कि आगे जाके सीट्स को लेकर क्लैश हो सकता है, वोट बैंक को लेकर क्लैश होगा? कि देखिए, बिल्कुल बीएसपी की जो रणनीति लगातार उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल स्पष्ट रहती है। हालांकि जरूर उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मायावती ने लड़ा, और अभी जब हाल ही में उपचुनाव हुए तो भी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। उपचुनाव बीएसपी लड़ती नहीं, लेकिन अपनी तैयारियों को जांचने के लिए, 2022 की तैयारियों को जांचने के लिए मायावती ने ये उपचुनाव लड़े थे, जो विधानसभा के उपचुनाव अभी हाल ही में हुए थे बीते साल। और अब मायावती ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यूपी में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले 2022 में बीएसपी चुनाव लड़ेगी। और ये उनको ट्वीट इसलिए करना पड़ा कि एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, उन्होंने जो बयान जारी कर दिया था कि बीएसपी के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। अब मायावती को देखिए ये पता है कि अल्पसंख्यक का जो वोट है वो उनके साथ जाएगा, दलित प्लस मुसलमान उनको मिलेगा, और अगर ऐसे में वो एआईएम का साथ लेने की बात करें या किसी और की साथ की बात करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको नुकसान हो जाए और दूसरी पार्टी को फायदा हो जाए। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो राजनीतिक हलचलें हैं वो तेज, इस बीच में भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीट की मारामारी को लेकर ये पूरी की पूरी खबर। शौकत अली का यानी कि एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ फिर ओम प्रकाश राजभर ने कहा पहले कि सीटों को लेकर तो कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई, उसके बाद कहा कि 100 क्या 150 सीट दे देंगे। तो यानी कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। और ओम प्रकाश राजभर वोट का जो सियासी गणित है वो आप समझ लीजिए। गाजीपुर में राजभर मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी है, 12% इस समाज का वोटर है यूपी में। 12 से ज्यादा सीटों पर 50,000 से 2.5 लाख तक राजभर वोटर है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा असर 12 जिलों में राजभर वोटर निर्णायक भूमिका में है।